हुआ छीटा भी इस तरह और औरतों के साथ दुर्व्यवहार भी उन्होंने किया। तो प्रशासन का देखिए आज एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से हावी हो चुका है कि लोग हक की बात को करने जा रहे हैं। और हम लोग हमारे नेता को गिरफ्तार किया, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी इखलाक अहमद साहब थे, रघुवती बाबू थे, कई राष्ट्रीय लेवल के लीडर को उन्होंने गिरफ्तार किया और बढ़ने नहीं दिया। तो हम लोग चाह रहे थे लेकिन फिर कि गवर्नर तक बात पहुँचाएँ और बात पहुँचाकर हक की बात को रखें और लोगों के जितने बिहार के जनता के साथ उनके इसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका बात रखें। लेकिन नहीं चाहते हैं लोग कि हम लोग हक की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इवनिंग न्यूज़ में विवेक रंजन। 7 मार्च को जन अधिकार पार्टी की तरफ से राज्य मार्च यात्रा था जिसमें पप्पू यादव को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको छोड़ दिया गया। ऐसे में लेकर कई नेता को गिरफ्तार किया गया था, जो कि इन लोगों का था कि जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब हो, चाहिए अभी देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसको खिलाफ लेकर राजभवन तक मार्च था। ऐसे में लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए जन अधिकार पार्टी के नेता इमरान खान जी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोगों का 7 मार्च का राजभवन यात्रा था, उसमें आपको पुलिस प्रशासन आपको रोक दी गई, आपको आगे जाने नहीं दिया गया। देखिए आज जैसा लगता है कि अगर आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं और अगर आंदोलन करते हैं तो उनके पास एक ही है, गिरफ्तार करो, और हक की बात उठाएगा तो गिरफ्तार। तो ये पप्पू यादव जी के साथ कई बार हो चुका है, आप लोग तो सब साथ में हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग ने हक की आवाज़ उठाई थी कि भाई माफियाओं का राज जो चल रहा है उसको उस पर लगाम, युवा बेरोज़गार है, बेरोज़गारी ख़त्म करो। शराब में देख रहे हैं कि रात दिन जिस तरह से अभी आज या कल का ये है, चंपारण में है 5 लोग अभी मृत्यु जहरीली शराब पीने से मरे हैं। और जिस तरह से औरतों को की इज़्ज़त से खिलवाड़ हो रही है, जैसे बेला चाकन में देख लीजिए और आपको दरभंगा में देख लीजिए किस तरह से औरतों के साथ दबंगों ने किया है। तो जिस तरह से अपराध बढ़ गया है, जिस तरह से लोग बिहार को एकदम नर्क में झोंके हैं, तो आज नीतीश सरकार या केंद्र सरकार कर क्या रही है। तो हम लोग उसी चीज़ को मुद्दे को लेकर बात में हम लोग धरना दिया था और आंदोलन किया था सर। लेकिन आप लोगों को तो वहाँ जाने नहीं दिया गया, डाक बंगला चौराहा तक ही भी पहुँचने के, जेपी गोलंबर पे ही आप लोग को रोक दी गई थी। देखिए जो हक की आवाज़ उठाएगी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने ये कहा था कि हम लोग जितने भी आंदोलन में हम लोग जितने भाग लिए थे तो हम लोग को उग्र नहीं होना था और हम लोग ने एकदम शांतिपूर्वक लेके बढ़ रहे थे। लेकिन ये प्रशासन जो थी वो हम लोग के साथ देखबे किया कैसे डंडों से मारा और ये पानी जो हुआ छीटा भी इस तरह और औरतों के साथ दुर्व्यवहार भी उन्होंने किया। तो प्रशासन का देखिए आज एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से हावी हो चुका है कि लोग हक की बात को करने जा रहे हैं। और हम लोग हमारे नेता को गिरफ्तार किया, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी इखलाक अहमद साहब थे, रघुवती बाबू थे, कई राष्ट्रीय लेवल के लीडर को उन्होंने गिरफ्तार किया और बढ़ने नहीं दिया। तो हम लोग चाह रहे थे लेकिन फिर कि गवर्नर तक बात पहुँचाएँ और बात पहुँचाकर हक की बात को रखें और लोगों के जितने बिहार के जनता के साथ उनके इसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसका बात रखें। लेकिन नहीं चाहते हैं लोग कि हम लोग हक की बात करें और लोगों तक पहुँचाए। तो इसी की तरह से प्रशासन का ये हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया था। जहरीली शराब से बिहार में मौत देख रहे हैं, आज भी 5 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से। लेकिन जो सरकार है वो तरह तरह के कानून बना रही है, लेकिन कानून पर किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए संशोधन का आज तो पेपर में दिखा रहे थे कि लोग संशोधन करने वाले हैं। तो संशोधन करने में ये लिखा है कि भाई जो फर्स्ट दिन पीते पकड़ाएगा तो उनको वहाँ के लोग ही छोड़ देंगे या ऐसा कुछ ये कर। तो इससे कुछ होना जाना नहीं है। देखिए शराब के लिए आपको पूरी तरह से हम लोग कई बार इस पर इंटरव्यू दे चुके हैं आप लोग के ज़रिए। तो हम चाहते हैं ना कि इस पर कड़ी से कड़ी अगर आप जब कर ही रहे हैं शराब के बंदी करें तो ये गरीब को पकड़िए और जो अमीर लोग बैठ के फिर उनको छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ इस तरह से है कि कानून एक ही लोग के लिए नहीं बने। और जबकि लगता है कि हर जगह कभी वहाँ पकड़ा रहा है कभी वहाँ पकड़ा है, बिहार के हर कोने तरफ से आ रहे। तो आप कर क्या रहे हैं? सर्वे करने गुजरात की टीम आ रही, कहाँ की टीम आ रही कि यहाँ सर्वे करने आ रहे शराबबंदी का। तो ये सब देखिए देखते खवा का काम जो ज़मीनी हकीकत है जो जैसे था वैसे ही चल रहा है सर। ये शराब को लेकर देखा गया कि पहले टीचर को लगाया गया, फिर ड्रोन का सहारा लिया गया, हेलीकॉप्टर का सहारा, एरोप्लेन का सहारा। अब जो है कि शराब पिए हैं, आप पे शराब पिए हुए हैं तो आप नहीं पकड़ाइएगा। बताइए मद्य निषेध विभाग को कि कौन आपको शराब पिलाया है, उनको पर ऊपर कार्रवाई हो गया।
देखिए, अब उनकी सरकार है, वो जैसे संशोधन करें, जैसे नियम बनाएं, लेकिन जिसको पीना है ना सर, वो पी रहे हैं। और उनको पर करवाने आप कहाँ जा रहे, झुग्गी झोपड़ी में गरीब को पकड़ के डाल रहे हैं। तो ये देखिए, दरअसल ये जो कानून है ना, उसके साथ इन्होंने सही उसका ये नहीं कर। अगर इनको संशोधन करना ही है तो स्ट्रिक्ट संशोधन करें, तरीके से करें। आप ये नहीं कि जाइए हर दिन 10 दो वहाँ मर रहा है तो 5 ठो वहाँ मर रहा है, वहाँ कोई जमीन ये शराब पकड़ा रही है, कभी पकड़ा है। तो आप तरीके से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आपने ऑर्डर किया, किस तरह से करना चाह के पकड़े। तो हम चाहते हैं कि अगर आप संशोधन ही करना चाहते तो पूरी तरह से ज़मीन और ग्राउंड पे उतर के काम करें सर। अच्छा, जहरीली शराब से मौत हो रही है, और जो शराब को खोजने के लिए गरीब बस्ती में लोग पुलिस जा रही है, लेकिन महिलाओं के साथ वो लोग दुर्व्यवहार करते हैं। वहाँ के जो कुछ पटना के जो बेली रोड का इलाका है, उस इलाका में हमने कुछ महिलाओं से भी बात किया, तो कहा कि हमारे घर में पुलिस घुस कर गहना जेवर और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते टाइमिंग नहीं है हैं। सर। दरअसल आप रात 11 बजे घुस के आप किस में हैं और लंगा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका है? अपनी सरकार ने आपको क्या क्या गुंडागर्दी करने के लिए, शराब के नाम पर लोगों को लूटिए, शराब के नाम पर लोगों को बेइज्जत कीजिए, इज्जत लूटिए उनका। तो देखिए दरअसल क्या है, किस तरह से अगर ये हमारे नीतीश बाबू ने लोगों को दिया है ऑर्डर कि ऐसे करो, तो एक ये नहीं है, इसके पीछे बहुत सा पर्दा, ये कुछ ऑर्डर कुछ है और कर कुछ और रहे सर। जो ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, गरीबों के साथ खिलवाड़ है। और पीने वाले लोग सर बड़े बड़े होटलों में बैठ के पी रहे हैं। तो इस तरह से आपको उनको तह तक जाना चाहिए। अगर करना ही चाह रहे हैं बंद, तो इसको ज़मीनी इसमें तह तक जाकर उनका देखना चाहिए। अच्छा, महिलाओं वोटर जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी का महिलाओं वोटर है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनके मंत्री लेसी सिंह ने मांग किया कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिलाने का काम किया है। देखिए, अब हम तो चाहेंगे कि हमारे महिलाओं के साथ जैसे रोड पर उन्होंने किया है, पानी छिड़कवा के, और हमारी महिलाएं रोड पर में भी है, तो अब किस तरह उनकी ही अगर पार्टी की महिलाएं अगर मांग कर रही हैं, तो आप जाइए जो गैर महिलाएं हैं ना, जो अदर है, हट के हैं, जो गरीब महिलाएं, वो क्या कह रही हैं, उनसे बात पूछा जाता तो।